वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर गाइज। तो इस चैप्टर में अब हम आगे क्या देखेंगे गाइज। पिछली बार हमने फोटो इलेक्ट्रिक जो है हमारा इफेक्ट था, उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था गाइज। अब हम बात करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हो रहा है उसके अंदर जो है हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, तो उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को कौन कौन सी चीज़ है जो इफेक्ट करती है गाइज। तो हमने देखा तीन चीज़ें उसको डिफेक्ट करती, जो इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले क्या इफेक्ट है, हम उसकी बात करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा था गाइस कि इस तरीके से हमारे पास क्या था, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है गाइस। चलो, तो यहाँ पर जो रोड है हमारे पास, जो कैथोड है इधर एनोड है, और इसको हमने बैटरी से, बाकी एमीटर और वोल्टमीटर सब हमने ऐड कर रखा, ठीक है। अब जो ये लाइट आ रही है, लाइट जो आ रही है ना गाइस, क्या आ रही है कि जो रेज हमारी आ रही है, हम इस पर डाल रहे हैं कैथोड रे पर। अब इस पर ये गिरती है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। अब ये जो निकलते हैं ये क्या होती है, लाइट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस रे की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि जैसे हमें पता है कि रे जो है गाइस क्या है, ये छोटे छोटे जो टाइनी पार्टिकल्स जो जिनको हम मतलब फोटोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है गाइस। तो इंटेंसिटी क्या डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ फोटोन इस पर कितनी डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब एनर्जी इस रे में, एक फोटोन मान लो, एक एनर्जी जो होती है एच न्यू होती है, ठीक है। तो एनर्जी कब चेंज होती है, एनर्जी चेंज जब होती है जब म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगी तब उसकी क्या होती है, एनर्जी चेंज होती है। तो यहाँ पर हम जो फ्रीक्वेंसी है वो तो क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने इससे टकरा रहे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मान लो पहले जब यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट जो था, प्रोजेक्टर जिससे हम ये लाइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये इससे दूर था कुछ, फिर हमने इसको पास लाया तो उसकी इंटेंसिटी क्या बढ़ जाती है। या फिर हम यहाँ पर फिल्टर लगा देते, हम इस प्रोजेक्टर को पास में लाते या दूर ले जाते तो उससे इसकी क्या होती है, इंटेंसिटी चेंज होती है। तो हम जिस रे की इंटेंसिटी चेंज किस तरीके से कर सकते हैं, जो हमारा प्रोजेक्टर है जिससे हम इस पर रे डाल रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या है, इसको या तो दूर ले जाओ या उसको पास ले आओ, या फिर उन रे के बीच में हम अलग अलग तरह के फिल्टर यूज कर सकते हैं। उन फिल्टर की वजह से इस पर जो इंटेंसिटी आती है वो लाइट की, वो क्या होती है, चेंज होती है। तो इस तरीके से हम इसकी इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। अब इंटेंसिटी चेंज करने से इफेक्ट क्या होता है, इंटेंसिटी यानी कि एक बार मान लो अगर यहाँ पर ये प्रोजेक्टर रखा हुआ है, अब इंटेंसिटी क्या है कि इससे पर सेकेंड 10 फोटोन टकराएंगे, 10 फोटोन इससे टकराएंगे, ठीक है। तो 10 फोटोन टकराएंगे तो 10 ही इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने का क्या प्रोसेस होता है कि जैसे हमारा मैटर है, यहाँ पर आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, फोटोन आया, यहाँ से टकराया और ये यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। जब बाहर निकला तो इससे जो एनर्जी मिल रही है, इस फोटोन में जो एनर्जी थी वो कुछ एनर्जी तो इसका जो है, हम बोल रहे थे कुछ एनर्जी तो 5 हो जाती है, ठीक है। कुछ एनर्जी जो इसको, ये मिनिमम जो एनर्जी चाहिए इसको बाहर निकलने के लिए, ठीक है गाइस, तो उसमें काम आ जाती है। कुछ एनर्जी तो इसको बाहर निकालने में, इसके सरफेस से बाहर निकालने में काम आ जाती है, और जो बाकी जो एनर्जी बची होती है ना, वो उसको क्या करती है, इसको मूव कराने में काम आती है, इसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, उसको क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम आती है। तो यानी कि एक फोटोन अगर टकराता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो 10 फोटोन टकराएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पर सेकंड में। तो अगर आप मान करो कि हम इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि अगर पर सेकंड पहले यहाँ पर रखा हुआ है तो पर सेकंड 10 फोटोन इससे टकरा है। अब हम इसको पास में लाते हैं या इसमें से फिल्टर निकाल देते हैं, तो अब क्या कह रहे हैं, 20 जो है फोटोन इससे पर सेकंड टकराएंगे। इसका मतलब क्या है, इससे 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर सेकंड, इससे क्या निकलेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी कि अगर आप इंटेंसिटी चेंज करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी कि जो इससे निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, अगर बढ़ जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे जो इससे बाहर निकलने वाले, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें से क्या निकल जाए, जो करंट का है, जो फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि द फोटो इलेक्ट्रिक
जो है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन जो इस कैथोड से एमिटेड हो रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड कितने फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड हो रहे हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे, यानी कि जो ये रे है उसके इंसिडेंस रे के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितने ज़्यादा इससे फोटोन टकराएंगे उतने ही ज़्यादा इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और फोटोन पर सेकंड टकराने की संख्या अगर बढ़ना है, इसका मतलब क्या है, इसकी इंटेंसिटी हम क्या बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ेंगे, उससे यानी कि करंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हम कह रहे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ेंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि करंट जो फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा है गाइस। आगे बात समझे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ द जो इंसिडेंस रे है, जो रे हम इस पर डाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी का ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इंटेंसिटी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या बढ़ता जाएगा गाइस। आगे बात समझिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सेकंड कि पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम चेंजेस करते हैं तो हमारे इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं। उससे पहले एक बार फिर से देखिए, छोटी सी चीज़ मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास क्या है, एक मैटर है गाइस, ठीक है। अब इस मैटर में यहाँ पर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज कीजिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स है बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इंसिडेंस रे मान लो रे हमने इस पर डाल रहे हैं कोई भी रे, ठीक है। अब रे हमें पता है कि क्या होती है, फोटोन से मिलकर बनी होती है। तो हमें सपोज कीजिए कोई फोटोन है और उसकी एनर्जी जो है एच न्यू होती है, म्यू यानी कि उसकी जो है फ्रिक्वेंसी क्या है, जो फ्रिक्वेंसी है। तो अब मान लो एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो एक बेसिक फ्रीक्वेंसी आएगी। मान लो इसको जैसे कि यहाँ से इस मैटर से बाहर निकालने के लिए कोई मिनिमम एनर्जी तो चाहिए। तो जो मिनिमम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन्स को इसकी सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, हमने उसको क्या बोला था कि भाई जो वर्क फंक्शन है उस एनर्जी को हमने क्या बोला, वर्क फंक्शन, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर ई म्यू है, तो हमें एक ऐसी म्यू चाहिए, यानी कि ठीक है यहाँ से इसमें से जो है एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी इसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो तो दे ही रहा है, उससे ज़्यादा अगर एनर्जी देता है कोई भी फोटोन, हर एक फोटोन में। तो अब अगर मान लो यहाँ से कोई फोटोन आ रहा है और इससे टकराता है और वो अपनी एनर्जी इसको देता है, उसकी वजह से ये क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है अपना इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इससे बाहर निकल जाता है। अब मैं नंबर ऑफ यानी कि इंटेंसिटी, अब मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, देख इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ जो फोटोन है, यानी कि इनकी जो फोटोन आ रहे हैं ना, इनकी स्पीड बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब है कि इस रे में जो रे है, नॉर्मली हम बोल रहे हैं कि ये फोटोन से मिलकर बनी। अब ये जो रे के अंदर जो फोटोन्स है ना, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि इनकी स्पीड हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे इनकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि पर सेकंड नंबर ऑफ फोटोन इस सरफेस से कितने ज़्यादा टकरा रहे हैं, और जितने ज़्यादा फोटोन टकराएंगे, मान लो एक फोटोन टकराया तो एक इलेक्ट्रॉन को निकला, दूसरा फोटोन टकराया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन इनसे टकराएंगे उतने ही ज़्यादा क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किससे डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, इसकी इंटेंसिटी के। और इंटेंसिटी से क्या है आप समझ ही चुके हो, ठीक है ना गाइस। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इसकी इस फोटोन की एनर्जी बढ़ाती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इस फोटोन की क्या बढ़ाती है, एनर्जी बढ़ाती है। यानी कि ये इसके पास 10 जूल एनर्जी थी और जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो हम इसकी 10 से 20 जूल कर सकते हैं, समझ रहे हो, 20 जूल कर सकते हैं। अब इस एक फोटोन के पास 20 जूल एनर्जी है, तो 20 जूल एनर्जी है, पहले 10 जूल थी तो भी ये बाहर निकाल रहा था, अब 20 कर रही तो भी ये बाहर निकालेगा। लेकिन अब जैसे बाहर निकाला ना 20 जूल करने के बाद, ये जैसे ही इससे फोटोन इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकला ना, तो ये जितनी भी मिनिमम जो वर्क फंक्शन एनर्जी जो चाहिए थी इसको इस सरफेस से बाहर निकलने के लिए, वो तो यहाँ काम आ जाएगी, और बाकी इसके स्पीड में काम आएगी, ये कितनी स्पीड से निकल रहा है, ठीक है। इसको एक काइनेटिक एनर्जी दे देगा,
तो उसमें जो अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हो तो फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, और अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन कितने इस सरफेस से टकराते हैं वो बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन जितने ज़्यादा टकराएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा बाहर निकलेंगे। तो डायरेक्टली जो है हमारी इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो है हमारे प्रोपोर्शनल है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों प्लेट के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है गाइस। तो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या फर्क पड़ेगा, देखिए गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसकी इंटेंसिटी कर दी क्या फिक्स, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है हमने इसमें क्या कर दी, इंटेंसिटी कर दी फिक्स, ठीक है, फिक्स कर दिया। यहाँ पर प्लेट हमारा जो है जिसे हम रे गिरा रहे हैं वो हमारे क्या है, फिक्स है इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी हमने क्या कर दी, फिक्स कर दी। दूसरा, हमने इसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी, जो फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी। लेकिन इसको जिस बैटरी से कनेक्ट किया ना, और इस बैटरी के साथ हमने क्या किया, अब बात कर रहे हैं गाइस, देखिए हमने बैटरी से इसको रियोस्टेट से ऐड करके हम इसका क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मैनेज करेंगे। हमने क्या इसको बैटरी से जो है लगाया है, और इससे हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो कैथोड रे है और जो एनोड रे है, इन दोनों प्लेट के बीच में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंजेस करेंगे, ठीक है गाइस। तो अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने बोला कि जो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो वो क्या है, जीरो है। इन दोनों जो कैथोड और एनोड है, इन दोनों के बीच में मान लो अभी क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, जीरो है, जीरो है, ठीक है। अब जीरो होने पर जब यहां से हमारा क्या है, रे आई, इससे टकराई, फोटोन इससे टकराया, टकराने से इससे क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन निकला। अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो ये इस तरफ मूव नहीं होगा, है ना। फिर दूसरा आया, फिर इलेक्ट्रॉन्स आया, ठीक है ना, फिर दूसरा आया, फिर इलेक्ट्रॉन्स आया, फिर आया। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके आसपास जो इन्वायरमेंट है ना, इसमें क्या हो जाएगा, इसके आसपास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। इसकी वजह से अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। और इस रिपल्सन की वजह से ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या आ जाएंगे, यहाँ पर इस कैथोड की तरफ आएंगे गाइस। उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, यानी कि जब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब भी इसमें करंट फ्लो होगा, अगर आप इससे टकराते हो तो, क्योंकि इसमें रिपल्सन होगा पर करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। आगे बात समझ, चलो अब दूसरा केस, यानी कि पहला केस हमने बात किया जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस जीरो लगा। अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं। हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का बढ़ा रहे हैं, यानी कि ये पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अब पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव किया और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ा रहे हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो क्या है, तेजी से इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तेजी से उसकी तरफ जाते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तेजी से जाते। एक टाइम ऐसा आएगा, देखिए अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ देखते गाइस, यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पहला केस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है गाइस। हम बात कर रहे हैं इसके ग्राफ में, देखिए गाइस पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने देखा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है फिर भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और वो क्यों, रिपल्सन की वजह से देख सकते हैं। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव होते हैं गाइस, जिसमें रिपल्सन की वजह से भी इसमें करंट फ्लो, तो कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होगा इसमें, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं, इसमें इस तरफ क्या है, जो है करंट है। हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गाइस, जो हमारा है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है V जो है, और ये क्या है, करंट है, ठीक है, जो है करंट है हमारा करंट। अब यहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है, तो जीरो होने पर हमारे पास क्या है, करंट फ्लो है। लेकिन जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाते जाएंगे, इसमें क्या होता जाएगा, करंट का फ्लो, इसमें जो है करंट का फ्लो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी निकलते हैं, मान लो इसकी वजह से, इस रे की वजह से इसमें से 40 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं, और वो 40 के 40 उसी सेकंड यहाँ पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद इसमें करंट का जो फ्लो है, आप चाहे उसके बाद कितना ही पोटेंशियल बढ़ाओ,
उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना ही बढ़ाओ, करंट हमेशा उतना ही फ्लो होगा जितने आपके पास इतने प्रोटो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सब के सब इस पे जा रहे हैं और उसी सेकंड जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद कितना ही पोटेंशियल डिफरेंस बनाओ, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकते, है ना। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपके पास क्या होगा, जितने ही पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं, वो सब इस पे पहुंच रहे हैं, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा उस टाइम, यहाँ पर हमारा जो करंट है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि करंट की एक पोटेंशियल ऐसा आ जाएगा जो जिसके बाद हमारा जो करंट है उसका फ्लो होना कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा गाइस। और ये जब करंट जो कांस्टेंट हो जाता है तो इस करंट के फ्लो को, ये जो करंट कहलाता है ना, सैचुरेटेड करंट कहलाता है, सैचुरेटेड करंट कहलाएगा। ये करंट जो होता है ना, वो कैसा करंट है, सैचुरेटेड करंट है गाइस। यानी कि इससे ज्यादा इस सैचुरेटेड करंट के बाद आप चाहे कितना भी इसको पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो, इस करंट के बाद सैचुरेशन जो करंट होता है, सैचुरेशन करंट जो होता है, इसके बाद आप कितना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो, उसके बाद ये जो करंट होता है ना गाइस, ये कभी नहीं बढ़ेगा। आगे बात समझ में, ये तो होगी हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव बढ़ाया। अब गाइस सर अगर हम इसमें पॉजिटिव के बजाय अपोजिट जाए, नेगेटिव, मैं इस बैटरी को उल्टा अगर जोड़ देता हूं और मैं इसमें पॉजिटिव की जगह अगर मैं इसको नेगेटिव करूं, समझ रहे हो कि मैं इस कैथोड को, जो ये हमारा है, हम इस कैथोड की बात कर रहे हैं, जो एनोड जो है, सॉरी एनोड को अगर मैं अब, सॉरी ये पहले क्या था, पॉजिटिव चार्ज थी, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब अगर हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, इसको कैसा चार्ज दे रहे हैं, अब अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, जब नेगेटिव चार्ज होगी ये, तो ये क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो पहले हमने कुछ नेगेटिव चार्ज दिया, उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। अगर इधर ज़्यादा होगा नेगेटिव चार्ज और इधर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव होंगे, इस तरफ। फिर हमने धीरे धीरे, तो जैसे ही जैसे, लेकिन करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। जैसे ही हमने नेगेटिव चार्ज दिया तो करंट का फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल नेगेटिव ऐसा आएगा कि उसके बाद से इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर जैसे कि करंट जो है फ्लो होना हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा गाइस, ठीक है। क्योंकि इस तरफ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो उधर से एक भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव नहीं होगा, तो हमारा करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो करंट हमारा जो है फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक ऐसा पोटेंशियल आ जाएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि V0, इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों, यहां पर करंट फ्लो होना क्या हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या होता है कि यहां पर करंट का फ्लो क्या हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। यानी कि एक ऐसा पोटेंशियल, उसके बाद से इससे करंट फ्लो ना बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है गाइस, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट है, अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहले इसको समझ लीजिए, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल पर नेक्स्ट फिर उसके बाद बात करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये है यहाँ पर, अगर मैं इसकी मान लो ये जो हमारी रे है, इसकी मैं जो हमारी इंटेंसिटी है वो क्या मैं बढ़ा दूं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा दूं तो सीधा सीधा है, देखिए इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो करंट का फ्लो क्या होता है, बढ़ता है। समझ आ रहा कि अगर आपने इंटेंसिटी को क्या किया, बढ़ाया, और इंटेंसिटी अगर बढ़ी आपकी तो उसका करंट का फ्लो क्या होगा भाई, जैसे इंटेंसिटी बढ़ी तो करंट क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो इसके साथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ लो, यहां पर अगर मान लो इसकी इंटेंसिटी I1 थी और इसकी इंटेंसिटी I2 थी, तो मैंने क्या किया, इस रे की इंटेंसिटी क्या कर दी, बढ़ा दी। समझ रहे हो, ये जो रे है, ये जो रे आ रही है यहां पर, ठीक है गाइस, इस रे की इंटेंसिटी हमने क्या कर दी, बढ़ा दी, और बढ़ाई इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ी, इसका करंट का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा, और ये सैचुरेशन कंडीशन सेम आएगी,
कोई दिक्कत पोटेंशियल। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी तो बढ़ गई, लेकिन क्या इसका इंटेंसिटी बढ़ने से इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इस यहाँ पर यही बात ध्यान रखनी है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगा वो भी बात करते हैं। फिर से मान लो अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही रहेगा, लेकिन इसमें करंट का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर इंटेंसिटी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा इस पर हम बात करते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इस पर हमारा इस इंटेंसिटी का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है, जैसे कि यहाँ हमारा ये रोड है, यहाँ ये मेटर है, मेटर की सरफेस से हमारे ये रे आई, यहाँ से हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स आया, इससे टकराया और इसके पास इसको जो बाहर निकलने के लिए वर्क फंक्शन जो एनर्जी लगी वो लग गई, और जो बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो क्या होगी, यहाँ से बाहर निकल गई, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया हमारा। कुछ जो काइनेटिक एनर्जी है मान लो हाफ के mv² के हिसाब से, हाफ mv² के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इसको मिली, जो भी इसकी वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी के साथ निकला। अब अगर मान लो इसके पीछे वाला है, ठीक है ना, मान लो इसके पीछे कहीं है, तो अगर यहाँ पर सीधा रोए आती है, टकराती है, ये यहाँ से निकलता है, इसको बाहर निकलने के लिए ज़्यादा वर्क फंक्शन ज़्यादा चाहिए, है ना, कुछ और करना होगा, या तो इसको इसका जो है ना, इसका जो है इसकी जो स्पीड होगी ना क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कम हो जाएगी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कुछ की जो मैक्सिमम होगी तो सबसे मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब कुछ की जैसे मान लो इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर 0 था, इससे थोड़ा कम किया, तो जिसकी ज़्यादा थी वो तो यहाँ कैथोड तक, ये वो तो यहाँ एनोड तक पहुँच गया। मान लो ये 10 की स्पीड से जा रहा है, ये 5 की स्पीड से जा रहा है, अपोजिट वर्क में भी ये पहुँच गया। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो अपोजिट चार्ज होने के बाद, पोटेंशियल नेगेटिव होने के बाद भी ये पहुँच जाता है, समझ रहे हो। तो कुछ पोटेंशियल तक तो ये हाई स्पीड वाले यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो हाई स्पीड वाले भी रुक जाते नहीं जाते। अब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हमारी ये जो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या इसके अंदर जो फोटोन टकराता है इसकी एनर्जी पर इफेक्ट पड़ता है? क्या इसकी एनर्जी बढ़ती है? बिल्कुल नहीं। इसकी एनर्जी अगर इसके पहले ई थी, जो इंटेंसिटी है वो तो सेम ही रह रही है ना, एनर्जी थोड़ी बढ़ रही है। जब एनर्जी बढ़ ही नहीं रही है तो ऐसा तो है नहीं कि हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये फोटोन इसे टकराया और इसको एनर्जी ज़्यादा दे देगा, नहीं। एनर्जी जितनी है इसके पास उतनी ही तो देगा, और उसमें से कुछ इसमें खर्च हो जाती है, यानी कि जो मैक्सिमम एनर्जी है ना वो तो वो की वही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि भाई यहाँ से बाहर निकलने वाले, मान लो कि आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको बाहर निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी कोई 10 जूल चाहिए, ठीक है, 10 जूल चाहिए, और हम इससे देर जो हमारा जो फोटोन टकरा रहा है वो 20 जूल का है, तो ये सरफेस का है, तो ये जो इस 10 जूल इसको बाहर निकलने में काम आ गया वर्क फंक्शन में, और बाकी जो 10 जूल है वो इसकी क्या है जगह काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी इसको कुछ वेलोसिटी मिल गई। अब ये वाला है तो इसको 15 जूल मान लो, इसमें अंदर काम आ गया तो इसको 5 जूल की मिल गई। तो अब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी थोड़ी बढ़ रही है, वो तो वही रह रही है, तो वो तो इनको यही देगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम रोकने के लिए, करंट रोकने के लिए हमें और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की जरूरत नहीं है, जो हमने पहले ही मैक्सिमम लगा रखा है। तो इसी वजह से, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी तो उतनी है, आप इंटेंसिटी कितनी बढ़ाओ। हाँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये 20 की बजाय 30 जूल हो गया, और इसको अब क्या चाहिए, 30 जूल हो गया, तो अब भी इसको 10 जूल चाहिए और इसकी स्पीड 20 जूल हो जाएगी। तो अब इसको रोकने के लिए मुझे ज़्यादा हेवी वर्क करना पड़ेगा, यानी कि मुझे ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम रहता है, हमारा जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या रहता है, सेम रहता है, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैं इसी ग्राफ में, अगर मैं अब फ्रीक्वेंसी हमारी जो है उसके ऊपर बात करते हैं, अगर उसको बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है गाइस। ठीक है, इस ग्राफ को नोट कर लीजिए, बना लीजिए कि ये इधर है जो पोटेंशियल
करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो तो क्या है हमारा बढ़ रहा है, लेकिन जो स्टॉपिंग पॉइंट है वो नहीं बढ़ता है, ये ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर आप किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रे की इंटेंसिटी, इंसिडेंस रे की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो स्टॉपिंग पॉइंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा जो है जो स्टॉपिंग पॉइंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास कैथोड है ना, ये कोई भी कैथोड रोड है, ठीक है, इस रोड से यहाँ से हमारे पास इंसिडेंस रे आई, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस बार हम चेंज किस में कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं, म्यू में चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो इसका क्या होगा, मान लो पहले कोई फ्रीक्वेंसी 1 है, उस टाइम पे हम बोल रहे हैं कि इसका जो है ये जो हमारा ग्राफ है वो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से बना, यहाँ 0 है पोटेंशियल, ये V0 है, V1 ले लेते हैं, जब इसकी V0 है या V0 लेते हैं, जब इसकी इंटेंसिटी क्या है, मान लो μ1 है, μ1 इसकी इंटेंसिटी है, ठीक है, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है μ1 फ्रीक्वेंसी है, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें करंट जो है मान लो I1 फ्लो हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, पोटेंशियल है, ये क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, और इधर जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये हम स्टेशनरी करंट की बात, जो है सैचुरेटेड करंट है उसकी बात कर रहे हैं, जो मैक्सिमम करंट जो यहाँ से हमें मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर V1 थी, अब मैंने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी E2, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज करी, V2 कर दी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ गई, यानी कि पहले 10 जूल थी और अब मैंने इसकी एनर्जी 20 जूल कर दी, ठीक है। लेकिन अब बात कर रहे हैं जब 10 जूल की, जब मान लो कि रेज जो है ये टकराई, फोटोन का एनर्जी मान लो इतनी थी, 10 जूल एनर्जी थी, और ये यहाँ से टकराता है और इसको 5 जूल इसके अंदर जो है वर्क फंक्शन में काम आ जाती है, और बाकी जो ये एनर्जी में काम में दे देता है, इलेक्ट्रॉन की जो है स्पीड बढ़ जाती है उससे। यहाँ पर हमारी जो है वो क्या है, एनोड है, और इस पर हमने नेगेटिव चार्ज लगा रखा है, तो इसके इस पर पहुँचने के लिए विरोध कर रहा है, ठीक है। चलो अब मैंने जब 20, तो 5 जूल अगर यहाँ काम आ गई तो 5 जूल एनर्जी इसको यहाँ मिलेगी, इसके बराबर मिलेगी, तो इसको रोकने के लिए 5 जूल मान लो वर्क करना पड़ा। अब अगर मैं मान लो इसकी क्या है फ्रीक्वेंसी V2 जो बढ़ाई तो उसकी वजह से एनर्जी बढ़ गई, ये जो 20 जूल हो गई, अब भी इसको वर्क तो कितना करना पड़ा, अब यहाँ से ये टकराती है, अब भी इस जो पार्ट है इसको वर्क यहाँ से बाहर निकालने के लिए वर्क फंक्शन कितना करना, 5 जूल ही। और अब जो ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ये यहाँ से निकला, इसके पास 10 जो है 15 जूल होगी, यानी कि अब इसको यहाँ पे पहुँचने के लिए, रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, अपना आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी पर, यानी कि सॉरी उसकी जो करंट है, करंट जो है ना, करंट का फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गाइस, उसके करंट के फ्लो में कोई भी चेंजेज नहीं आ रहा है गाइस। चाहे आप कितनी ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, एक लिमिटेड के बाद आप उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ही बढ़ाओ, कुछ टाइम बाद उसके जो मैक्सिमम करंट है ना गाइस, वो हमेशा क्या रहेगा, यहाँ से ये स्टॉपिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि इसकी स्टॉपिंग पॉइंट तो जो है वो क्यों क्या बढ़ जाए, लेकिन जो मैक्सिमम करंट है ना गाइस वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, मैक्सिमम करंट जो है हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये V1 है, ये V2 फ्रीक्वेंसी है, ये V3 फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से जो V0 जो है, V0 ऑफ 2 के लिए और V0 ऑफ 3 के लिए, ठीक है, जो स्टॉपिंग पॉइंट है वो बदलता है, लेकिन उनकी जो मैक्सिमम जो करंट मिल रहा है वो नहीं बदल रहा। मैक्सिमम करंट जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है गाइस,
आगे बात समझ में? चलो गाइस, आगे फ्रिक्वेंसी की समझ में बात। चलो अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा सेकंड इफेक्ट है, जो हमने अभी समझा है उसको हम नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं गाइस। ओके गाइस, तो अब हमने जो भी हमने अभी देखा था, हमने पढ़ा था, उसको हमने यहाँ पर नोट किया है कि इफेक्ट ऑफ फोटो, जो पोटेंशियल है ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उस पर किस तरीके से। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल है, जब ये जीरो होता है तो यहाँ पर एक क्या है, कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होता ही है। तो हमने कहा एज सो इन द फिगर, एज द फिगर द ग्राफ वी मेड इफ़ वी मेक कलेक्टर प्लेट यानी जो ए प्लेट, जो कलेक्टर प्लेट कौन सी है, यानी कि जो हमारा डायग्राम था उसमें यहाँ में एक बार जो कलेक्टर प्लेट थी, ये यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे और जो यहाँ पर जिस पे कलेक्ट हो रहे थे, तो उसको हम बोले थे कलेक्टर प्लेट। जो कलेक्टर प्लेट है, हम बात कर रहे हैं कि जो कलेक्टर प्लेट है वो ए मोर पॉजिटिव इट विल अट्रैक्ट मोर फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसे जैसे वो ए प्लेट जो है हमारी पॉजिटिव होती जाएगी, वैसे वैसे वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जो क्या करेगी और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। देयरफॉर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी इंक्रीज, तो अट्रैक्ट करेगी तो उसके पास ज़्यादा जल्दी से जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज। बट इट विल इंक्रीज अप टू ए सर्टेन पॉइंट, यानी कि एक फिक्स पॉइंट तक ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक सर्टेन पॉइंट तक ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, उसके बाद ये हमारा कैसा हो जाता है, उसके बाद ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है। सर्टेन पॉइंट के बाद ये हमेशा कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस विल बट इट विल इंक्रीज अप टू ए सर्टेन पॉइंट कॉल द, इस जो है सेचुरेशन पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट। आफ्टर दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी बिकम है मैक्सिमम और स्टेशनरी, यानी कि जब ये फोटो इलेक्ट्रिक जो है करंट क्या है, कुछ टाइम तक तो ये बढ़ेगा, जब हम इसका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस जो है पॉजिटिव उसको और पॉजिटिव करते जाएंगे, कुछ टाइम तो बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ तक आ गया तो इस पॉइंट को, इस सर्टेन पॉइंट को मान लो इस पॉइंट तक ये क्या है, उसके बाद से ये क्या आ रहा है कि कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेचुरेटेड पॉइंट। ठीक है, तो सेचुरेटेड पॉइंट के बाद हमारा जो है करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा और उससे बाद नहीं बढ़ेगा, तो उस करंट को हम क्या बोलते हैं, है ना, बिकम है मैक्सिमम और स्टेशनरी इफ वी इंक्रीज पोटेंशियल। उसके बाद अगर हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं ऑफ द प्लेट ए, फर्दर द पोटेंशियल करंट, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है डज नॉट इंक्रीज, यानी कि इसके बाद, इस पॉइंट के बाद, यानी कि करंट मैक्सिमम जो आ जाता है उसके बाद करंट क्या आ जाता है, स्टेशनरी हो जाता है। उसके बाद आप चाहे पोटेंशियल कितना ही बढ़ाओ, जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं करंट नहीं बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट ही रह रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आप चाहे पोटेंशियल कितना ही बढ़ाओ, उसके बाद करंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, करंट डज नॉट इंक्रीज एंड दिस करंट इज कॉल्ड स्टेशनरी करंट, यानी कि ये जो स्टेशनरी करंट है जिसके बाद से ये बढ़ नहीं रहा है, जो मैक्सिमम करंट है, इसी करंट को हम क्या बोल रहे हैं, स्टेशनरी करंट बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट है ये हमारा, सेकंड पॉइंट क्या है, इफ वी रिवर्स द बैटरी, यानी कि बैटरी को हमने रिवर्स किया, यानी कि ए प्लेट को अब हम कैसा किया, ए प्लेट पर जो पोटेंशियल है हमने उसको ए प्लेट को कैसा किया, नेगेटिव पोटेंशियल दिया इस बार। तो इफ वी रिवर्स द बैटरी इट इम्प्लाइज नाउ द प्लेट ए इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, देयरफॉर एट द सर्टेन पोटेंशियल, यानी कि एक फिक्स पोटेंशियल के बाद ये जो है नेगेटिव पोटेंशियल है ना, तो एक सर्टेन पोटेंशियल के बाद उसमें करंट का जो फ्लो हो जाता है वो क्या हो जाएगा, एट ए सर्टेन पोटेंशियल द करंट विल बिकम जीरो, यानी कि करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और इसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है, नेक्स्ट हम लिखेंगे उस फ्रीक्वेंसी के बारे में, जो हमने नेक्स्ट टॉपिक जो सेकंड पॉइंट था, ये क्या है हमारा सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट जो है उसके बारे में लिखेंगे। नोट कर लीजिए इसको। ओके गाइस, तो हम तीसरा पॉइंट जो देख रहे हैं, हमारा तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो करंट है, जो पोटेंशियल करंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा गाइस, उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ग्राफ देखा कि हमने जैसे जैसे हमने पहले समझ रखा है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ के mv² जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या जाएगी, जैसे जैसे हम इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी तो फोटोन की एनर्जी क्या बढ़ जाएगी, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसकी वजह से हमें इनके जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इनको रोकने के लिए हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो करंट का जो फ्लो है वो क्या रहेगा, वो
मैक्सिमम जो करंट है वो करंट का जो फ्लो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट या सेम रहेगा गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इफ सो इन द फिगर दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आर इन द ऑर्डर V03 V21, और यानी कि बढ़ते हुए ऑर्डर में, इफ द फ्रीक्वेंसी आर इन द ऑर्डर ऑफ बढ़ते हुए, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए ऑर्डर में है तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैसा है, बढ़ते हुए ऑर्डर में। दिस इंप्लाइज दैट ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रे, यानी कि इंसिडेंस रे की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंस लाइट ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक, यानी कि जितनी ज़्यादा इंसिडेंस रे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। तो ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कॉन्स्टेंटली। जो कॉन्सिक्वेंटली वी नीड ग्रेटर क्या है, रिट्रेटिंग पोटेंशियल टू स्टॉप द कंप्लीटली, यानी कि इनको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, इससे बड़ा क्या चाहिए, हमें पोटेंशियल चाहिए गाइस, नेगेटिव, ठीक है। एंड आगे बात समझ में यहाँ तक। और नेक्स्ट और क्या कह रहा है, एंड सेचुरेशन करंट डज नॉट चेंज, यानी कि सेचुरेशन जो करंट है वो क्या है, चेंज नहीं हो रहा, वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, चाहे फ्रीक्वेंसी आप कितनी बढ़ाओ वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो डज नॉट चेंज विद द फ्रीक्वेंसी, इट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि ये कैसा रहेगा, सेम रहेगा गाइस, ठीक है। नोट कर लीजिए गाइस।